गज एक दिन वो संगम पे गया, वो गंडक और गंगा का संगम है, वहां पे अपने परिवार के साथ जल विहार कर रहा था गज। और एक ग्राह जो है आकर के उस गज के हाथी के पैर को पकड़ लिया और पैर पकड़ करके जल में खींचने लगा। हाथी भी बलवान था, वो भी अपने को बाहर खींचना चाहे, ग्राह जो है जल में खींचना चाहे, दोनों तरफ से खींचा खींची हो रही थी। अंत में कई दिन बीत गए, कभी गज थोड़ा बाहर आए तो कभी अंदर जल में चला जाए। उसके परिवार वाले जो उनके स्त्री बच्चे थे गज के, सबने कहा कि भाई अब देखो बहुत दिन हुआ आपके साथ रहते रहते, हम लोगों ने भी पूरी कोशिश की कि आपको बचा ले, जल से बाहर निकाल ले, पर ये सब व्यर्थ हो गया। अब हम लोग जल में बार बार रहेंगे तो ग्राह हमको भी पकड़ लेगा। अब आप हमें जाने दीजिए, अब हम लोग क्या करें? ग्राह छोड़ने का नाम नहीं लेता और जल में वैसे भी ग्राह का बल बढ़ जाता है। परिवार वाले सब समझा के सांत्वना दे के चले गए कि ठीक है, अब देखो कोशिश करना और बच गए तो आ जाना, अब हम लोग क्या करें, यही तो संसार है ना। ठीक है तो बहुत अच्छा, नहीं तो जाते समय तो धनानि भूमो बसवश्च गोष्ठी भार्या गृहे द्वारे जन श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। तो गज के मन में वैराग्य हुआ कि वाह दुनिया, जिस दुनिया के लिए मैं, इनके खुशी के लिए मैं क्या क्या करता था, दिन रात अपने बच्चों के बारे में सोचता था कि इनको क्या खिलाऊं, क्या पहनाऊं, स्त्री को खुश करता था, पत्नी को कि इनको क्या दे दें, क्या कर लें, पर आज यही है। अरे मैं मर जाता लेकिन ये लोग यही कम से कम, जब तक मैं मरा नहीं तब तक तो इनकी प्रतीक्षा भी नहीं करनी चाहिए थी, पर ये तो स्वयं अपना जान प्यारा है, सब यहाँ जल से निकल के भाग गए। बहुत दुख हुआ और दुनिया के असली मर्म को समझा कि यही दुनिया है। अंत में केवल परमात्मा को याद किया कि प्रभु, न मैं आपका नाम जानता, न मैं आपका रूप जानता, पर आप सर्व अंतर्यामी हैं और केवल हरि कहा है। आसिद गिरिवरो राजस्त्रिपुट इति विश्रुतः शिरोदेनावृतः सेवा योजना योतमुच्चितः। उस पावन क्षेत्र में गज ने, जो आज हरिहर क्षेत्र है, प्रार्थना किया है कि महाराज, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि। प्रभु, ओम नमो भगवते तस्मै, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। और अब मेरा केवल और केवल सहारा आप हैं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। और जैसे ही महाराज ये प्रार्थना सुना भगवान ने, तुरंत चक्र सुदर्शन लेकर के आए, गरुड़ पे चढ़ के, और अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दिया है कि जाओ ग्राह का मस्तक काट। मस्तक कटा ग्राह का और उस गज की रक्षा की भगवान। उस ग्राह से एक प्रकाश निकला और भगवान के चरणों में समाहित हो गया। ग्राह की मुक्ति हुई, गज ने
पहले तो स्तुति की है, प्रार्थना की है, फिर एक प्रश्न किया कि भगवान अभी मैंने देखा कि एक ज्योत ग्राह के अंदर से निकला, आप में समाहित हुआ, यानी ग्राह की मुक्ति हो गई। तो महाराज आप आए तो मेरे लिए हैं और हमसे पहले आपने ग्राह को मुक्ति दे दी। बहुत मैं चाहता था कि आप मुझे पहले मुक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा कि वत्स, यही तो मेरी विशेषता है, मुझे भजने वाला तो पार लगता ही है और मेरे भक्त को भी भजने वाला, उनके चरणों को भी पकड़ लेने वाला, वो भी बहुत से पार हो जाता है। भाई जिसको बिजली लगा हो, किसी व्यक्ति को बिजली पकड़ लिया, उस बिजली पकड़े हुए व्यक्ति को आप पकड़िएगा तो क्या आपको कम करंट आएगा? उस तार वाले से ज्यादा करंट आती है ना, उसको भी करंट उतना ही लगता है। तो भगवान ने कहा कि यही तो बात है। दूसरी बात भगवान ने समझाया कि एक रामावतार की कथा है। जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न छोटे थे तो खेलते थे, तो राम और लक्ष्मण एक तरफ, भरत शत्रुघ्न एक तरफ, और कबड्डी खेलते थे। तो कबड्डी खेले तो राम जी जब जाए उधर और सांस लेके, तो पकड़ने का होता है, पकड़ के उधर से लाना था। तो जैसे उधर जाए और पकड़ना चाहे और अपने गोल में आना चाहे, तो भरत जी क्या करते थे, जाके राम जी के पैर को पकड़ लेते थे, और जब पैर पकड़ लिए तो भगवान उधर से भागते नहीं थे, कहते छोड़ो छोड़ो, अब काहे को छोड़ने जाए, वो तो पकड़ के वहां सांस रोक देना होता है, तोड़ देना होता है। लक्ष्मण जी ने एक बार देखा, लक्ष्मण जी जाए तो जीत के आ जाए, भगवान जाए तो हार के आ जाए। तो लक्ष्मण जी कहेंगे भैया आप किधर से खेल रहे हैं? कहेंगे तुम्हारे तरफ से खेल रहे हैं, हमारे तरफ से खेल रहे हैं, और आप जाते हैं भरत जी पैर पकड़ते तो आपको भागना चाहिए ना। कहे लक्ष्मण यही तो मेरी व्यवस्था है, जो मेरा पैर पकड़ लेता है, चलो मैं तो हारने के लिए तैयार हूं, पर उससे पैर छुड़ा के भागने के लिए तैयार नहीं हूं। ये भगवान के भक्त को समझा, कहा कि मैं अपने भक्तों के सामने हार जाता हूं। भरत जब मेरा पैर पकड़ता है तो मैं सोचता हूं कि मुझे लोग भक्त वत्सल कहते हैं, कैसे मैं छुड़ा के भाग जाऊं। चलो अगर भरत जीत के खुश हो जाता है तो मैं अपने भाई को जिता के खुश हूं। और आज तो महाराज दूसरे को दुख दे करके, और यदि सुख मिलता है तो आदमी सोचता जाने तो भोगने तो हमको मिलना चाहिए। जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। सज्जन लोग कहते हैं कि जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। संत जन कहते हैं कि मेरा है वो भी तेरा है भगवान, और जो आपका दिया हुआ सब है। पर सज्जन कहते हैं कि जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। दुष्ट कहते हैं कि जो तेरा है वो तो जो मेरा है वो तो मेरा है ही है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। तो ये प्रवृत्ति है। तो भगवान ने गजग्राह का उद्धार किया है। ये दोनों देवल ऋषि के साप से साबित थे, और भगवान के उस हरि अवतार में इन दोनों का जो है उद्धार हुआ है। अंत में ग्राह ये गज जो है भगवान की प्रार्थना किया है कि महाराज मन सीताराम सीताराम जप ले तेरे संकट जाए कटरे। सब लोग प्यास लगाइएगा, क्योंकि भगवान ये गज कह रहा है प्रभु मैं तो जानता था कि आप पता नहीं कैसे होंगे, क्या होंगे, पर मैं बुलाया आप आ गए। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि बस आपके नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, जब बुलाओ तब आप आ जाते हो। अरे इतना दौड़े तो घर वाले भी नहीं आते हैं। मन सीताराम सीताराम जपोले, हाँ जपोले तेरे संकट जाए। मन सीताराम सीताराम जपोले तेरे संकट जाए।
राधे श्याम जप ले तेरे संकट जाए हो मन तेरे संकट गया खंबरे आजे खंबरे तेरे संकट जाए तेरे संकट गया बदले आगे बदले तेरे
अरे ध्यान से सुनिएगा, संगत कुसंगत का त्याग करके सत्संग के हमेशा शरण में रहना चाहिए। हरिदास कुसंगत नटवर नागर को भजना चाहते हैं, दोनों हाथ उठा के, और अंतिम लाइन है, ताली बजा के गाना है। भजन सतगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। चाक्षुष मनवंतर की कथा सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने। एक बार एक माला